नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि धीरे आप सबका स्वागत करता हूं आज के मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में, यानी कि बालों के झड़ने के बारे में। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये एक बहुत ही आम समस्या है और हर एक को इसका सामना करना पड़ता है। शुरुआत में हमें पता नहीं होता कि हमारे बाल वजह से टूट रहे हैं और इसके लिए हम कई सारे डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं और अपने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं ताकि आप उसका सही इलाज करवा सकें। पहले हम बात करते हैं हेयर फॉल के कारण के बारे में। इसके 6 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला है जेनेटिक्स और दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि हार्मोन का ऊपर नीचे हो जाना। तीसरा है स्ट्रेस यानी कि तनाव। चौथा है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मतलब न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी बाल झड़ने लगते हैं। पांचवा है सीरियस इलनेस जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार हो तो भी किसी का बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि टाइफाइड के केस में। और नंबर 6 है मेडिकेशन। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें लेने से हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो ये 6 मुख्य कारण हैं जिनके कारण हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर एक अच्छी बात है कि अगर जेनेटिक्स के अलावा इन 5 कारणों में से किसी कारण की वजह से अगर आपके बाल गए हैं तो सही इलाज मिलने से वो वापस भी आ सकते हैं, यानी कि आपके बाल झड़ रहे हैं तो वो रुक भी सकते हैं। जेनेटिक्स के केस में हमारे बाल जाने का एक रीजन होता है और एक उम्र आने पर ही होता है और इसका कारण होता है हमारा जीन्स। इसमें हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर इसके अलावा आपके बाल बाकी 5 कारणों की वजह से झड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसको जानना जरूरी हो जाता है ताकि इसको बचाया जा सके। इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। इससे पहले हम अपने बालों के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे बढ़ते हैं। हमारे बालों में 3 तरह की फेज पाई जाती है। पहला है एनाजेन जो कि 2 से 6 सालों की होती है और हमारे सिर में जो बाल पाए जाते हैं इसमें 90% इसी फेज में होते हैं और ये ग्रोथ फेज होते हैं। इससे हमारे बाल लगातार बढ़ते रहते हैं। इसके बाद आती है केटेजन फेज जो कि 1 से 2 सप्ताह की होती है और इसमें हमारे बालों का ग्रोथ रुक जाता है जो कि रेस्टिंग फेज होती है। इसके बाद आती है टेलोजन फेज जो कि 5 से 6 सप्ताह की होती है। इसमें क्या होता है हमारे बाल बड़े हो जाते हैं और बूढ़े हो जाते हैं तो वो गिरना स्टार्ट कर देते हैं। आप देखेंगे कि डेली आपके बाल कुछ न कुछ गिरते रहते हैं लेकिन उसके बदले में नए बाल उगाते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है जो कि चलता रहता है और ये हमारे बालों की लाइफ साइकिल होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। यहाँ पर हम मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले हम मेल्स में हेयर लॉस के लिए कौन कौन से टेस्ट कराना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है विटामिन, थायराइड, हार्मोन, पीएचडी, ऑटोइम्यून और मिनरल्स। ये सबसे रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं जिनको आपको कराना पड़ सकता है। आपको पहले पता करना होगा कि आपको इन सब में से किसकी कमी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, फिर आपको उसी का टेस्ट कराना है। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल्स में कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। इसमें है थायराइड, विटामिन, हार्मोन्स, आयरन, ऑटोइम्यून और मिनरल्स। इनमें से भी आपको केवल वही टेस्ट कराना है जिसकी कमी के आपको लक्षण देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं इनमें से कुछ टेस्ट के बारे में बात करूँगा जिसको देखने के बाद आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। पहला टेस्ट है थायराइड। यदि किसी को हाइपोथायराइड हो जाते हैं तो भी उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं तो इसके लिए आप THS का टेस्ट करवा सकते हैं। दूसरा टेस्ट है विटामिन B12 की कमी, तो आपको इसका टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। अब विटामिन B12 की कमी है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके कुछ लक्षण हैं इसको आपको जानना जरूरी है। तो इसमें पहला है बाउल प्रॉब्लम यानी कॉन्स्टिपेशन या डायरिया। दूसरा है हेयर प्रॉब्लम यानी कि बाल का झड़ना। मेंटल प्रॉब्लम मतलब हेडेक, डिप्रेशन और मेमोरी लॉस, कमजोरी और थकावट, मसल्स पेन। छठवां और सबसे अंतिम है माउथ अल्सर। तो यदि ये सभी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है और ऐसी स्थिति में आपको विटामिन B12 की कमी के टेस्ट करवाने चाहिए। हेयर फॉल का तीसरा मुख्य कारण है विटामिन D की कमी और इसके लक्षण है बोन लॉस यानी कि हड्डियों का कमजोर होना। दूसरा है हेयर लॉस मतलब बाल झड़ना, मसल्स पेन, डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर। इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको विटामिन D की कमी है और कंफर्म करने के लिए इसका टेस्ट करवाना चाहिए।
हेयर फॉल का चौथा कारण हो सकता है आयरन की कमी, और ये अधिकतर महिलाओं में देखने को मिलता है। यदि किसी महिला को कमजोरी, थकान के साथ हेयर लॉस हो रहा है तो उसको अपना आयरन लेवल का टेस्ट करवाना चाहिए। फीमेल में बालों का झड़ना काफी आम होता है और वो आयरन की कमी से हो सकता है। यहाँ पर एक पेशेंट का थायराइड टेस्ट का रिपोर्ट है जिसमें आप देखेंगे कि इसका THS 5.44 है, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 0.55 से 4.78 तक, और इसकी वजह से इसका हेयर लॉस हो रहा था। इसके बाद एक रिपोर्ट है आयरन की कमी का, और यहाँ पर आयरन सीरम है 61, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 65 से 175 तक, और ट्रांसफेरिन है 172, इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 200 से 360 के बीच में। अब देखते हैं विटामिन डी टेस्ट को, में इसका नॉर्मल वैल्यू है 8.69, और इसका नॉर्मल रेंज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब देखिए विटामिन B12 का रिपोर्ट, तो इसकी वैल्यू है 181, और इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 211 से 911 तक। तो इस तरह से ये था हेयर फॉल पे मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।